तो आओ देखें मुकद्दस कलाम में से पहला कुरिन्थियों दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयतें मुकद्दसा, 2 आयात को हम पढ़ेंगे जी। खुदावंद की कलामी मुकद्दस में यूं मरकूम है, और ए भाइयों जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की, हाँ जी, तुम में खुदा के भेद की मुनादी करना, यानी जो सलीब है, जो मसलूबियत है, ये भेद भी है। आओ देखें जी, खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा, और मैं कमजोरी। बहुत शुक्रिया जी, हो गया मेरा ख्याल कंप्लीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। और भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया, कुरिन्थस के ईमानदारों को, चर्च को ये पैगाम दे रहे हैं, और ए भाइयों जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा। मसलूबियत भेद भी है, भेद, मिस्ट्री, जिसको आसानी से समझा नहीं जाता। इसलिए दुनिया आज तक सलीब को समझने से कासर है। वो ये तो मानते हैं कि मसीह को सलीब पर दिया जाना था, लेकिन वो कहते हैं मसीह मसलूब नहीं हुआ, उसकी जगह कोई और मसलूब हो गया। आज के पैगाम में हम सीखेंगे कि उसकी मसलूबियत खुशखबरी भी है और भेद भी है। हालेलुया। यीशु की मसलूबियत खुशखबरी भी है और भेद भी है, और ये हमारी निजात की बुनियाद है, ये हमारे फेथ की फाउंडेशन है। अगर आप सलीब को क्रिश्चियनिटी से निकाल दें, मसीह की मसलूबियत को मसीहत से निकाल दें, मसीहत तारीक हो जाएगी। ये रोशन चिराग की मानिंद है। आप जरा अल्फाज पर गौर करें जो रूह की तहरीक से कुरिन्थस के ईमानदारों को कलमबंद किए गए। दूसरी आयत में क्या कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल? क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। क्राइस्ट सेंटर्ड मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? हाँ, बिदात में आपको पता क्या है? जो कल्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं, बिदात का हमें सामना है, उनमें वो जिसकी पैरवी कर रहे होते हैं ना, जिस शख्स के वसीला से वो कल्ट उन तक पहुंची है, वो उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्राइस्ट को डाउन रखते हैं। लेकिन रसूलों की प्रीचिंग, रसूलों की मुनादी, उनकी खिदमत का जो मरकज था वो खुदाए कदूस यीशु अल मसीह था। इस जगह पर क्या कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल? मैंने ये इरादा यानी डिटरमिन कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान आकर यीशु मसीह, क्या लिखा है जी, क्या अल्फाज है? यीशु मसीह बल्कि, यानी फौरन रुल कुद्स ने मुकद्दस पौलुस रसूल को तहरीक दी। उन्होंने पहले कहा यीशु मसीह और फिर बल्कि, साथ ही उसने यीशु मसीह की मसलूबियत को ऐड कर लिया। फील किया अपनी स्पिरिट में कि यीशु मसीह सलीब के बगैर नामुकम्मल है, सलीब के बगैर मसीहत नामुकम्मल है। यीशु मसीह की मसलूबियत हमारे ईमान की बुनियाद और मसीहत का मरकजी पैगाम है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को बहुत सारे पैगाम दिए।
बहुत सारे मौजूआत। सबसे पहला मौजू क्या था? ग्रंथस के ईमानदार बटे हुए थे, डिवाइडेड थे, स्कैटर्ड थे। वो अलहदा अलहदा अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी मिशन, अपने अपने लीडर नु, कोई कह रहा था मैं पालूस का हूं, कोई कह रहा था मैं अपलूस का हूं, कोई कैफा का। तो वहां पर उसने उन्हें पैगाम दिया, क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह? ये पैगाम दिया कि यूनिटी की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है, अकाई की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, यगानगत की जरूरत है, यूनाइटेड होने की जरूरत है, यूनियन चाहिए हमें। जुड़ जाओ एक दूसरे के साथ, मजबूत करो एक दूसरे को। तो फिर उसने बहुत सारे पैगाम दिए, लेकिन उसकी रोया में, उसके फलसफे में, उसकी मुनादी में जो सबसे बड़ा अजीमुल शान पैगाम था वो सलीब का पैगाम था। आमीन। इसलिए वो कहता है यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब, हालेलुया, के सिवा, यानी मेरे पैगामात का मरकज मसीह और उसकी सलीब है। और यह सलीब आज भी दुनिया को बचाती है। मसलूबियत एक भेद है। और इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुनाह। दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? सिन। सिन की तशरीह क्या है? खुदा की नाफरमानी, हुक्म अदूली, शरा की मुखालफत। जो कुछ खुदा ने कवानीन दिए हैं उनसे हटकर जिंदगी बसर करना, यह गुनाह है। और गुनाह के नताइज क्या निकले कि खुदा से भी हमारी रफ़ाकत टूट गई, हमारे आपस में भी रिश्ते खराब हो गए, दोनों तरह से। और सलीब पर दोनों तरह से ये रिश्ते बहाल हो चुके हैं। मैंने अमूदी और उफ़की बताया था, दो हिस्से हैं इसके सलीब के। कितने? अमूदी और उफ़की। और यानी खुदा और इंसान के साथ भी सुलह हो गई, इंसानों की आपस में भी सुलह हो गई। आमीन। ये काम हुआ है सलीब पर। तो इसलिए सलीब को पूरे तौर पर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पहला पतरस दूसरे बाब की 24वीं आयत। आओ देखें, हम आज सीख रहे हैं मसीह मजलूब की खुशखबरी और हमारी नजात। पहला पतरस दूसरे बाब की 24वीं आयत, 2:24। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। सलीब पर हमारी सब जरूरतें पूरी हो गई हैं। बोले आमीन। सलीब पर उसने हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर दिया है। कंप्लीट, मुकम्मल पैकेज है हमारे पास। अब हमें किसी और कफारे, किसी और तरीके, किसी और फार्मूले, किसी और पैगाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलीब पर कलमा खुदा यीशु अल मसीह ने निजात का काम मुकम्मल कर दिया। हालेलुया। इसलिए बतौर मसीह हम कुर्बानियां नहीं गुजरानते, यानी बैलों बकरों बछड़ों का खून नहीं हम गुजरानते, क्योंकि हमारे लिए आखिरी और अफजल कुर्बानी अदा कर दी गई है सलीब पर। यस, सलीब पर यह काम मुकम्मल हो गया है। जो पुराने हित की कुर्बानियां थी वो अच्छी थी, लेकिन वो आर्जी थी, वो वक्ती थी। लेकिन जमानों के आखिर में यीशु अल मसीह खुदा के बेटे ने अपने ही लहू से हमारी अब्दी खलासी कराई है। लिहाजा अब हमें किसी और खून, किसी और कफारे, किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है।
जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस में मुकालमा किया, क्योंकि यूनानी जो है वो हिकमत वाले होते हैं, वो कहते थे कि मसीह का मसलूब होना इसमें क्या हिकमत है, ये कौन सी कोई अचंभे की बात है। सलीब तो एक ऐसा निशान है जो लानत का और रुसवाई का और शर्मिंदगी का और बगावत का और नाफरमानी का और सजा का, ये तो मुजरमों और कैदियों को दी जाती थी। तो आओ देखें फिर पौलुस रसूल उनको क्या जवाब देते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब है, 3री आयत मुकद्दसा। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल क्या पैगाम देते हैं, आओ देखें। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, गौर कीजिएगा अल्फाज पर, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक। अब ये किताबे मुकद्दस से क्या मुराद है? इससे मुराद पुराना अहदनामा है, इससे मुराद शरीयत की किताबें हैं, इससे मुराद सहाइफुल अंबिया है, इससे मुराद अंबिया अकबर अंबिया असगर की किताबें हैं, इससे मुराद ज़बूरों की किताब है, इससे मुराद गज़लुल गुज़लात है, इससे मुराद इमसाल की किताब, तमाम शायरी की किताबें, तमाम तारीख की किताबें, तमाम हिस्टोरिकल बुक्स जो बाइबल मुकद्दस में है, वो सारी किताबें जो है किताबें मुकद्दस है। तो यीशु कैसे मसलूब हुआ? किताबे मुकद्दस। हाँ, नबियों ने कहा था, इल्हाम में दर्ज था कि खुदा का मसीह दुख उठाएगा, और यसाया 53 बाब में तो उसने पूरी पिक्चर दिखा दी है, जो आज भी पिक्चर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में देखते हैं। ये तस्वीर यसाया ने तकरीबन 7 सदियां पहले देख ली थी, और यहूदी यसाया 53 बाब पढ़े बगैर गुजर जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा का मसीह दुख उठाएगा, और बाकी दुनिया भी इस बात को कबूल नहीं करती कि ये कैसी हिकमत है कि खुदा का मसीह दुख उठाएगा। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि किताबे मुकद्दस में लिखा हुआ है। सुने, जब मुकालमा किया तो उसने कोट क्या किया? यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस उसका मरना भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक था, और उसका जी उठना भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक था। तो यहां पर क्या लिखा है? किताबे मुकद्दस के मुताबिक, तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। और फिर जब वो मसलूब होने जा रहा था, कलवरी की तरफ बढ़ रहा था, पैशन वीक जैसे आ रहा है। कब शुरू होता है पैशन वीक? पॉम संडे से ईस्टर संडे तक। इसे कौन सा वीक कहते हैं? पैशन वीक। होली वीक भी कहते हैं इसे, लेकिन ये पैशन वीक है। यीशु मसीह बाप के एजेंडे को लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बढ़ने से पहले उसकी तैयारी की जा रही है। और आज एक हदिये का भी मैं जिक्र करूंगा, जो उसकी मसलूबियत से पहले उसे ऑनर किया गया है। आओ देखिए, मरकस 14वें बाब की 3री आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़िएगा। आओ देखें, मरकस 14 3री आयत, मरकस 14 3 से 11 तक पढ़िएगा प्लीज। 3री आयत से शुरू करेंगे जी। जब वो बैतनिया में
शमौन कोढ़ी के घर खाना खाने बैठा। हाँ जी, शमौन कोढ़ी के घर खाना खाने बैठा। तो एक औरत जटामासी का, हाँ जी, जटामासी का बेशकीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बास अपने दिल में खफा होकर कहने लगे ये इतर किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। 11 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा सीख लें। ये तैयारी हो रही है मसलूबियत की, लेकिन वहां पर एक औरत आती है, वो इतरे जटामासी का खालस इतर लाती है, संगे मरमर का इतरदान था, उसे तोड़ देती है। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज टूट जाए वो आपके इख्तियार से निकल जाती है। जिसको आप खोलते और बंद करते हैं वो आपके, तो इससे मुराद ये है कि अब उसने अपना दिल यीशु को दे दिया है। ये नहीं कई तोबा कर लेन, एक लत अगे तो एक लत पिछे, कदी निजात च चलन दे ने ते कदी निजात तो बाहर चलन दे ने। नो, इस औरत से हम सीख सकते हैं। और आपको पता है कि औरत ये इतर अपनी सारी जिंदगी औरतें यहूदी ट्रेडिशन में जमा करती थी, लड़कियां, और ये इतर वो अपने दूल्हा को पेश करती थी, ऑनर करती थी। ये बड़ा बेशकीमत होता था। और इस पर मैंने बताया था कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबा केपी जो है, पेशावर के नजदीक 4 सदा का इलाका है, इतरे जटामासी, वहां पर बनता था। और ऊंटों पर उसे फिर लेकर न्यू दिल्ली जाते थे और वहां से हिंदुस्तान से फिर यरूशलेम जाता था। इसलिए ये बहुत कीमती होता था। और जो औरत, जो लड़की जहेज में इतर लेकर आती थी, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी। उसका शोहर उसे बड़ा ऑनर देता था। अब ये यीशु मसीह को अपना दूल्हा भी मान रही है। आमीन। और ये रूहानी रिश्ता है, और ये हम सब का रिश्ता है। कलीसिया दुल्हन है, इज्तिमाई रिश्ता है, और यीशु कलीसिया का दूल्हा है। ये तैयारी हो रही है। 11वीं तक कंप्लीट कीजिएगा प्लीज जी। जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़िएगा प्लीज। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। उसे क्यों दिक करते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रब ना भलाई की है। हालेलुया। रब तो साढ़े सारे ना भलाई करदा, लेकिन बाइबल में ऐसे लोगों का भी तस्करा है। ये कोई मजहबी लीडर नहीं थी, लेकिन इसने खुदा के साथ भलाई की है। आमीन। और फिर क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए, किसके लिए? दफन के लिए। हाँ, ये दफन की तैयारी हो रही है। ये कफन दफन की तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। यीशु मसीह ना सलीब से डरता था, ना सलीबी मौत से डरता था, बल्कि वो बेकरार था, वो बेचैन था। और ये सारी तैयारी हो रही है होली वीक की। यीशु अल मसीहा इससे पहले कि मसलूब हो, दुनिया और कौमों उम्मतों के लिए अपनी जान दे, ये तैयारी हो रही है। उसके दफन की तैयारी हो रही है। उसने
दफन के लिए, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। आज भी इसको हम बयान कर रहे हैं और खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। उसने कहा अंजील की मुनादी पाकिस्तान में होगी या दुनिया में कहीं भी होगी, इसका जिक्र किया जाएगा क्योंकि इसने मेरे दफन की तैयारी की है, ऑनर किया है। मसलूबियत से पहले हदिया लेकर आई है और हदिया भी वो लेकर आई है जो उसके पास कीमती था। इसलिए जब भी खुदावंद को दें, बेस्ट दें, कोशिश करें उसे बेस्ट दें। कौन कौन था कफन दफन के टाइम यीशु मसीह ने जब जान दे दी तो कौन कौन था वहां पर, पता है आपको? एक हवाला पढ़ ले, फिर उसके बाद मैं बता देता हूं। मत्ती 27वें बाब की, मत्ती की मार्फत इंजीली बयान 27वां बाब है, उसकी 60, 60 एंड 61 ये 2 आयात है, मैं चाहूंगा पढ़ दी जाए जी। 27, 60। और अपनी नई कब्र में, हाँ, कौन सी कब्र में? नई कब्र में, वो अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। हाँ, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। किसने? ये कौन था जिसकी कब्र में यीशु को रखा गया? किसकी कब्र? हाँ, यूसुफ अरमतिया, एक दौलतमंद आदमी। हाँ, यूसुफ अरमतिया का रहने वाला था वो, यूसुफ उसका नाम था। यीशु की अपनी कब्र नहीं थी कोई भी, क्योंकि कब्र में उसने रहना नहीं था। हालेलुया। आज सुबह मैंने बयान किया था कि यीशु मसीह का कफन उधर ही पड़ा था, लेकिन जब लाजर जिंदा हुआ है वो कफन समेत जिंदा हुआ और कफन समेत बाहर आ गया, क्योंकि लाजर ने दोबारा मरना था। यीशु मसीह कफन उधर ही छोड़ आया था क्योंकि उसने दोबारा मरना नहीं था। हालेलुया। और वो खुद फरमाता है, जब यूहन्ना को मिला, यूहन्ना अरब से 60 साल बाद उसकी दोबारा मुलाकात हुई, उसने कहा देख मैं मर गया था, अब जिंदा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलम रवा की कुंजियां। हालेलुया। इसलिए वो कफन उधर ही छोड़ आया। और मैंने बताया था कि वो कफन ऐसे नहीं है जैसे हमारे कोई इस दुनिया से चला जाए यहां पर, तो आपको पता है कि पूरी चादर हमने ऊपर डाली होती है। वो रस्सियां थी, रस्सी नुमा थे, क्योंकि वो पट्टियां बनाते थे और उसके अंदर खुशबूदार मसाले डालते थे ताकि बॉडीज जो हैं वो ज्यादा वक्त निकाल जाएं। अब कौन कौन था यीशु मसीह की मसलूबियत कफन दफन के वक्त? यूसुफ और मत्तिया का। और यूसुफ ने लाश को लेकर महीन चादर में लपेटा जी, और अपनी नई कब्र में, यानी यीशु की कब्र नहीं, उसकी अपनी थी जी, और अपनी नई कब्र में जी, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। वाह। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। वाह। कितने लोग थे, नोट कर लीजिएगा। यीशु मसीह के कफन दफन के टाइम यूसुफ और मत्तिया का और निकोदेमुस भी था वहां, और फिर मरियम मगदलीनी और हमारे खुदावंद की मां मुकद्दसा मरियम। अब शुरू में मैंने कहा था मसीह मसलूब की खुशखबरी और हमारी निजात। खुशखबरी कैसे है? पहला पॉइंट, दफन होने की खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? दुनिया में कहीं सुना आपने कि किसी को दफन किया जा रहा हो और कहा जाए दफन होने की खुशखबरी? नो,
लेकिन मेरे यीशु अल मसीह का दफन होना भी गुड न्यूज है। हालेलुया। वो कैसे? उसने ऊपर वालों के लिए तो आसमान खोला ही था, वो नीचे के इलाका में भी गया। लिखे वो आलमे रवा में चला गया और कैदी रूहों में जाकर मुनादी की और कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। जो अगले जमाना में गुनहगार रूहें थी वो उनको अपने साथ ले गया। जो कैद में थी, तो ये खुशखबरी किन के लिए दफन होने की? शायद शागिर्द मायूस हो गए हो कि हमारे आका खुदावंद को मसलूब भी कर दिया और उसको, और हो सकता है कि इब्लीस भी पार्टी कर रहा हो, शैतान है को हो सकता ढोल छोल बजांदा होए कल्ला हो भाई हुण कहानी मुक गई है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो तो आलमे अरवा में उतरा है, शैतान के हेडक्वार्टर में, और वहां जाकर उसने इब्लीस की खोपड़ी को कुचला है और कैदी रूहों को उसने आजाद कराया है। तो ये जो दफन की खुशखबरी है ये नीचे के लोगों के लिए थी जो सदियों से, हजारों सालों से मुंतजिर थे, जो मुंतजिर थे। वहां पर वो गया। तो ये दफन की खुशखबरी सिर्फ ऊपर वालों के लिए नहीं थी कि हमारे लिए आसमान खुल गया, बल्कि जो नीचे के लोग थे उनके लिए भी ये खुशखबरी थी। और फिर दूसरी खुशखबरी क्या है? डाकू कितने थे बताइए जरा मुझे जी। हाँ, आपने सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है सबने। कितने थे? शाबाश। एक वो डाकू था जो बराबा था। स्लीप किसको देनी थी? मसलूब किसने होना था? बराबा ने। तो ईद के मौका पर दस्तूर था कि कैदियों को छोड़ा जाता था। पाकिस्तान में भी है। अभी रिसेंटली ईद से पहले मैं मीडिया पर पढ़ रहा था कि ईद के मौका पर बहुत सारे कैदियों को आजाद किया गया है। तो यह दस्तूर हमारे मुल्क में भी है कि जब ईद आती है तो ईद के मौका पर जो कैदी होते हैं मामूली जुर्म किए या जो ऑलमोस्ट अपनी सजा का ज्यादा हिस्सा काट चुके हैं उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो यही दस्तूर वहां पर भी था कि जो कैदी थे उन्हें छोड़ा जाता था। तो वहां पर हाकिम वक्त ने क्या कहा? तुम किसे चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए? बराबा को, क्योंकि कोई और वे नहीं था। जब उन्होंने जांच की, यीशु को अदालतों में से गुजारा गया, तो हाकिम वक्त ने अपने हाथ धोकर कहा कि मैंने इसमें कोई खता नहीं पाई। उसने भी उसकी बेगुनाही का सबूत दिया है, गवाह बना है कि यह लाखता है। अब कोई और तरीका नहीं था कि यीशु को मसलूब किया जाए, तो उन्होंने ये राह निकाली कि हो सकता है कि बराबा जो कि बड़ा मुजरिम है, बड़ा खतरनाक कैदी है, लोग कहेंगे नहीं 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 यीशु को छोड़ दो। है हाकिम वक्त के दिल में यह बात आ रही थी, ये आइडिया आ रहा था कि हो सकता है इस तरीके से यीशु मसीह को बचा लिया जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह की मसलूबियत, उसका सलीब पर जान देना जरूरी था, क्योंकि यह खुदा की तरफ से मुकर्रर था। तो वहां पर लोगों ने कहा बराबा को छोड़ दो और यीशु को, बराबा को और यीशु को सलीब दो।
मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा तारीकी का चुनाव किया है, दुनिया ने हमेशा बुरे का साथ दिया है। आप अपनी सोसाइटी में देख लें कि जितना करप्ट बंदा होगा उन्होंने उन्नियां ही लोग सलामा करनगे। जिन्ना भैड़ा होएगा ना, जिड्डा वड्डा राशि होएगा रिश्वतखोर, वो उन्ना ही लोग उसका डर मनणगे कि ऐ बड़ी शैई। लोगों ने किसका चुनाव किया? बराबा का, बुराई का, तारीकी का। तो डाकू कितने थे? 3, बराबा और 2 यीशु के दाएं बाएं जैसे हम देखते हैं। तो वहां पर यीशु अल मसीहा ने बराबा की जगह ले ली। और यह खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ बराबा के लिए नहीं मसलूब हुआ, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मसलूब हो गया। अच्छा, बराबा को जब वो लेने गए होंगे ना कि आजा, अब उसे तो नहीं पता था कि मेरी जगह किसी और को मसलूब कर रहे हैं। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, नहीं तो वजन खो चुका होता है। उसे नहीं पता था कि मेरी जगह कोई जान दे रहा है, मुझे कोई बचा रहा है। हो सकता है वो कांप रहा हो, लेकिन जो बाहर आया होएगा ते आंसू भी बहांदा होएगा, वो कौन है जिन्हें मेरी खातर जान देती, मैं तो बड़ा बुरा शख्स हाँ। तो इसी तरह आज के गुनहगारों को, दुनिया के गुनहगारों के लिए पैगाम है कि यीशु सिर्फ बराबा के लिए नहीं मसलूब हुआ, वो आपके लिए भी मसलूब हुआ है। ये है खुशखबरी। आमीन। पहली खुशखबरी दफन की खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी हम देख रहे हैं बराबा के लिए। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, सलीब पर 2 डाकू, एक दाएं और एक बाएं था, उनके लिए भी खुशखबरी। हालेलुया। उनको क्या कहा? यीशु मसीह जब फरमाता है ना पहला कलमा क्या है, बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते, है ना। जब किसी मुजरम को या किसी मुलजम को सजा दी जाती है, अदालत में पेश किया जाता है, वो लोगों की सफाइयां नहीं देता, वो अपनी सफाइयां देता है। वो लोगों के लिए नहीं कहता इन्होंने माफ कर, वो कहता मैनू माफ कर दो ताकि मेरी जान। लेकिन जो डाकू बच गया, जिसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसने क्या किया? उसने देखा कि रिश्तेदारों को, दोस्तों को तो मुआफ करते मैंने देखा है, लेकिन दुश्मनों के लिए मुआफी की दुआ मैंने कभी नहीं सुनी। हिला के रख दिया इस बात ने कि ये कैसा मसीहा है, ये कैसा यीशु है जो सलीब पर जान करने की हालत, अजियत और करब की हालत में भी कह रहा है, ए बाप इनको मुआफ कर। तो फिर वो क्या कहता है? जब तू अपनी, हां, मुझे याद करना। ये उसके लिए भी खुशखबरी थी। लेकिन उसके साथ एक और डाकू भी था जो बड़ा जिद्दी था, और वो डाकू उन लोगों की तस्वीर पेश कर रहा है जो आज भी अपने गुनाहों में जिद्दी हैं, जो तौबा के पैगाम को कबूल ही नहीं करते, जो निजात के पैगाम को सिरे से रद्द कर देते हैं, जो कहते हैं मैं नहीं बपतिस्मा लेना, मैं नहीं इस रात जाना। और आप देखें, एक वो डाकू है जो मौके से फायदा उठा गया है, और दूसरा वो डाकू है जो मौका गंवा देता है। इसलिए खुदा ने आपको मौका दिया है, मौके से फायदा उठाएं, तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी के लिए नई पैदाइश का गुस्ल लें, निजात पाएं। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? मसीह मसलूब। और ये एक भेद है जिसको दुनिया कौमें अंडरस्टैंड नहीं कर रही।
मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि मैंने ये इरादा किया था कि मैं यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ और ना जानूंगा। हालेलुया। कि मेरी मुनादी का मरकजी पैगाम, जो मरकज है, जो सेंटर्ड है, वो यीशु अल मसीहा है, जिसने कफारा दिया है, जो सलीब पर मसलूब हुआ है। आमीन। आओ इस गुड न्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में लें, झुक जाएं और मिलकर हम दुआ करें।